में एक टोनी नाम की चिड़िया पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहती थी। टोनी चिड़िया के पति की हाल ही में एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से टोनी चिड़िया अकेले ही अपना जीवन बिता रही थी। टोनी चिड़िया ने अपने घोंसले में 5 अंडे दे रखे थे। उसका घोंसला इतना छोटा था कि 5 अंडे रखने के बाद एक चींटी के बैठने की भी जगह नहीं थी। इसलिए चिड़िया हर समय घोंसले की बाहर वाली डाली पर बैठा करती थी, यहाँ तक कि उसी डाली पर सोया भी करती थी। एक दिन की बात है, टोनी चिड़िया अपने घोंसले के बाहर बैठे अपने अंडों पर नजर रख रही थी। तभी अचानक जंगल के सभी पक्षी भाग दौड़ करने लगे। ये सब देखकर टोनी चिड़िया पिंकी मौसी को आवाज लगाने लगी। पिंकी मौसी मेरी बात सुने। अरे टोनी, अब तक यहीं पर बैठी हुई हो, अपने अंडों को लेकर भागो यहाँ से। क्यों, ऐसा भी क्या हो गया है पिंकी मौसी? अरे टोनी, हमारे जंगल में खतरनाक चील आ गया है। वो चील पक्षियों के बच्चों और उनके अंडों को खा रहा है, इसलिए हम सब अपने बच्चों को लेकर इस जंगल से भाग रहे हैं। तुम भी अपने अंडों को लेकर यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वो चील तुम्हारे अंडों को भी खा जाएगा। इतना कहकर पिंकी मौसी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। लेकिन ये बात सुनकर टोनी चिड़िया काफी डर जाती है। हाय ऊपर वाले, अब मैं क्या करूँ? मेरे 5 अंडे हैं, मैं एक साथ 5 अंडों को लेकर नहीं जा सकती। टोनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मैं अपने अंडों को उस चील से बचाऊं। तभी टोनी चिड़िया की नजर बड़े पत्तों वाले एक पेड़ पर पड़ती है। टोनी चिड़िया उन बड़े पत्तों से अपने अंडों और घोंसले को ढक देती है। हाँ, अब मेरे अंडे बिल्कुल सुरक्षित हैं। अब वो चील मेरे अंडों को नहीं देख पाएगा। तभी अचानक वो चील उड़ता हुआ टोनी चिड़िया की तरफ आ जाता है। टोनी चिड़िया डर के मारे वहाँ से उड़ जाती है और साथ वाले बड़े पेड़ की डाली के पीछे छुप जाती है। चील टोनी चिड़िया के घोंसले के पास जाकर बैठ जाता है। अरे ऊपर वाले, ये चील तो मेरे घोंसले के पास ही आकर बैठ गया है। अगर इसने मेरे घोंसले को देख लिया तो ये मेरे 5 अंडे खा जाएगा। मैं बहुत ही शक्तिशाली चील हूँ। मैं इस जंगल के सभी पक्षियों के अंडों को खा जाऊंगा, वो भी मजे ले लेकर। चील की नजर टोनी चिड़िया के घोंसले और अंडों पर रखे हुए पत्तों पर पड़ जाती है। अरे, यहाँ इतने सारे हरे हरे पत्ते कहाँ से आ गए? चलो ये पत्ते हटाकर देखता हूँ कि क्या है इन पत्तों के नीचे। तभी चील सारी पत्तों को हटाने लगता है। वो पत्तों को जैसे ही हटाता है तो वो देखता है कि उस घोंसले में टोनी चिड़िया के 5 अंडे पड़े हुए हैं। ये देखकर चील बहुत खुश हो जाता है और चील के मुंह से पानी आने लगता है। अरे वाह, मजा आ गया, यहाँ तो 5-5 अंडे पड़े हुए हैं। तभी टोनी चिड़िया उड़ते हुए फौरन चील के पास आ जाती है। अरे चील भाई, ये आप क्या कर रहे हो? टोनी चिड़िया, मैं इन 5 अंडों को खाने जा रहा हूँ। मुझे अंडे बहुत पसंद हैं। इन अंडों से मेरा पेट पूरा भर जाएगा। अरे नहीं चील भाई, आप ये अंडे मत खाना, वरना आपका पेट खराब हो जाएगा। अच्छा, इन अंडों को खाने से मेरा पेट खराब हो जाएगा? फिर तो मैं ये अंडे जरूर खाऊंगा। ये चील तो मुझे पागल ही लगता है। इसे जो भी बात कहती हूँ इसे तो उल्टी ही समझ आ रही है। अरे चील भाई, ये जादुई अंडे हैं, जादुई अंडे। क्या क्या कह रही हो तुम? ये जादुई अंडे हैं? जी चील भाई, ये किसी अनजान पक्षी का घोंसला है। उसने इस घोंसले में एक अंडा दिया था और पता नहीं फिर वो कहाँ चली गई। उसके बाद से ये 1 से 2 अंडे हो गए और अपने आप ही 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 हो गए। जंगल के पक्षियों ने जब ये देखा तो कोई भी पक्षी इन अंडों के पास नहीं आता। इसलिए चील भाई, आप इन अंडों को मत खाइए, नहीं तो आपके साथ क्या होगा इस बात का अंदाजा आप भी नहीं लगा सकते। अरे वाह, ये अंडे अपने आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और फिर 4 से 5 हो गए। इसका मतलब ये 5 से 6 और 6 से 7 भी हो सकती हैं। हाँ ठीक है बहन, क्योंकि ये जादुई अंडे हैं ना, इसका मतलब ये 5 से 1000 अंडे भी हो सकते हैं। अब तो इन अंडों को लेकर मैं अपने घोंसले में जाऊंगा और जब ये अंडे 1000 हो जाएंगे तो मैं इनको बेचकर खूब सारे पैसे कमाऊंगा। अच्छा बहन, अब तुम जाओ यहाँ से, ये अंडे आज से मेरे हैं। टोनी चिड़िया वहाँ से उड़कर साथ वाले पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और वहीं से अपने अंडे और अपने घोंसलों पर नजर रखने लगती है। वो चील उसी घोंसले के आजू बाजू घूमता रहता था। मुझे तो ये चील बिल्कुल पागल लगता है। मैं इसे कौन सी बात कह रही हूँ और ये क्या समझ रहा है? इसने मेरे अंडों और मेरे घोंसले पर तो कब्जा ही जमा लिया है। मुझे कुछ भी करके अपने अंडों को यहाँ से निकालना ही होगा। इस पागल चील का कोई भरोसा नहीं कि कभी ये मेरे अंडों को खा जाए। टोनी चिड़िया परेशान थी क्योंकि वो पागल चील अंडों से नजरें हटाता ही नहीं था। ओए अंडो, जल्दी से 1000 अंडे हो जाओ। कितने ही दिन गुजर जाते हैं लेकिन वो 5 अंडे उस घोंसले में जैसे के तैसे पड़े हुए थे। फिर एक दिन चील को उन अंडों
पर गुस्सा आने लगता है। वो चील टोनी चिड़िया को आवाज लगाता है। टोनी चिड़िया, अरे और टोनी चिड़िया, जल्दी से मेरे पास आओ। टोनी चिड़िया जो चील वाले पेड़ से थोड़ी ही दूर बैठी थी, वो चील की आवाज सुनकर चील के पास आ जाती है। तुमने तो कहा था ये जादुई अंडे हैं जो अपने आप 1 से 2 हो जाते हैं। ये पागल चील तो मुझे भी पागल करके ही छोड़ेगा। पता नहीं कमबख्त मारे को मेरे अंडे कैसे दिख गए। चील भाई, ये जादुई अंडे हैं और ये 1 से 2 तभी होते हैं जब इन्हें कोई देख नहीं रहा होता। आप तो हर समय इन्हीं पर नजर लगा कर बैठे रहते हैं, इसलिए तो ये अंडे 1000 अंडे नहीं हो रहे। मैं तो कहती हूँ आज रात आप सो जाना, जब आप सोकर सुबह उठोगे तो फिर आप देखना ये अंडे 5 से 1000 अंडे हो जाएंगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर आज रात में गहरी नींद सो जाऊंगा ताकि सुबह तक ये अंडे 1000 हो जाएं। रात के समय चील उसी घोंसले के पास गहरी नींद में सो गया था। तभी टोनी चिड़िया के अंडे से बच्चा निकल आया। ये देखकर टोनी चिड़िया फौरन अपने अंडों के पास आती है। अरे वाह, मेरे एक अंडे से मेरा बच्चा निकल आया है। मुझे जल्दी ही इस बच्चे को लेकर यहाँ से जाना होगा। अगर इस पागल चील ने इसे देख लिया, ये तो मेरे बच्चे को खा ही जाएगा। टोनी चिड़िया का बच्चा जैसे ही आवाज करने लगता है तो टोनी चिड़िया अपने बच्चे को अपने पैरों में छुपाकर दूसरे पेड़ पर ले जाती है। फिर देखते ही देखते टोनी चिड़िया के बाकी 4 अंडों से भी 4 बच्चे निकल आते हैं। चलो, मेरे 5 अंडों से तो मेरे 5 बच्चे निकल आए हैं। अब मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से दूर चली जाती हूँ। फिर टोनी चिड़िया अपने 5 बच्चों को लेकर वहाँ से बहुत दूर चली जाती है। अब उसके घोंसले में तो अंडों के खाली टुकड़े ही रह गए थे। अगली सुबह जब चील उठकर अंडे के खाली टुकड़ों को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे ये क्या, इन जादुई अंडों को किसने फोड़ दिया? अरे टोनी चिड़िया, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। टोनी चिड़िया तो चील को बेवकूफ बनाकर वहाँ से बहुत दूर चली गई थी और वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी थी। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय। जंगल में एक बड़े पेड़ पर टुनटुनी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया। उसके घोंसले में 3 अंडे थे। जिस पेड़ पर टुनटुनी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया, उसके नीचे एक बहुत ही खौफनाक सा सांप रहता था। उस सांप को जब भी भूख लगती, वो सांप जमीन से बाहर निकल आता। उसे जो भी पक्षी मिलता वो उसे पकड़कर खा जाता था। बेचारी टुनटुनी चिड़िया तो उस सांप की वजह से बहुत परेशान थी कि कहीं वो सांप टुनटुनी चिड़िया को भी ना खा जाए। हाय, मैं मर गई। मुझे क्या पता था कि इस पेड़ के नीचे इतना खौफनाक सांप रहता है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपना घोंसला कभी भी इस पेड़ पर न बनाती। लेकिन अब तो मेरे घोंसले में 3 अंडे हैं, मैं तो इन्हें लेकर कहीं जा भी नहीं सकती। बेचारी टुनटुनी चिड़िया तो सांप की वजह से बहुत ही खौफजदा थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल से अपने लिए भोजन लेने के लिए गई। उसके जाते ही वो खौफनाक सा सांप अपने घर से बाहर निकला और बेचारी टुनटुनी चिड़िया के 2 अंडे खा गया। जब टुनटुनी चिड़िया वापस आई तो उसने देखा कि उसके घोंसले में 3 अंडे नहीं, बल्कि उसके घोंसले में तो सिर्फ एक ही अंडा बाकी है। हाय, ऊपर वाले, ये क्या हुआ? मेरे 2 अंडे कहाँ चले गए? हो ना हो ये उसी सांप का काम है। उस सांप ने मेरे अंडे खा लिए। ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मैं छोटी सी चिड़िया उस सांप से बदला भी नहीं ले सकती। ऐसे ही समय गुजरता रहा। एक दिन फिर टुनटुनी चिड़िया जंगल से अपने लिए भोजन खोजने गई। उसके जाते ही वो खौफनाक सा सांप जमीन के नीचे से बाहर निकला और बेचारी टुनटुनी चिड़िया का जो एक अंडा था वो भी खा गया। अब टुनटुनी चिड़िया ने आकर देखा कि उसके घोंसले में तो एक अंडा भी नहीं है। हाय ऊपर वाले, ये क्या? एक अंडा भी नहीं छोड़ा सांप ने। सोचा था उस एक अंडे में से एक बच्चा निकल आएगा तो मैं उसके सहारे अपनी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन वो सांप वो अंडा भी खा गया। अब क्या करूं? मैं सांप, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझसे अपना बदला तो जरूर लूंगी। जिस पेड़ पर टुनटुनी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था, उससे थोड़ी ही दूरी पर एक उल्लू ने भी अपना घोंसला बना रखा था। उल्लू के घोंसले में 2 अंडे थे। मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है। अभी जंगल से भोजन ढूंढने जाता हूँ और जल्दी ही भोजन ढूंढकर अपने घोंसले में वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहते हुए उल्लू जंगल से भोजन खोजने चला जाता है। उसके जाते ही वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आती है और उल्लू का एक अंडा उठाकर चुपके से सांप के पीछे रख देती है। वो उल्लू का अंडा सांप के पीछे रखकर खुद अपने घोंसले में आराम से बैठ जाती है। जहरीले सांप,
ये छोटी सी टुनटुनी चिड़िया तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी, लेकिन अब तुमसे तो वो उल्लू ही निपटेगा। जरा उस उल्लू को वापस आकर ये तो देख लेने दो कि उस उल्लू का अंडा तुम्हारे पास पड़ा हुआ है। अरे ये क्या, मेरा एक अंडा कहाँ चला गया? मैं चोर को छोड़ूंगा नहीं। अभी पूरे जंगल में जाकर तलाश करता हूँ। जिसने भी मेरा अंडा चोरी किया होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उल्लू हूँ उल्लू, और मैं बहुत जालिम हूँ। ऐसा कहते हुए उल्लू अपना अंडा खोजने जंगल में चला जाता है। वह हर तरफ अपने अंडे को तलाश करता है। करते करते उसकी नजर एक सांप पर पड़ती है जो धूप में लेटा हुआ था और उसके पास उल्लू का अंडा पड़ा हुआ था। उल्लू ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और उस सांप को उठाकर अपने साथ ले जाता है। उल्लू उस सांप को जोर से जमीन पर पटक देता है, जिससे सांप को चिड़िया के अंडे खाने की सजा मिल जाती है। इस तरह छोटी सी टुनटुनी चिड़िया सांप से अपना बदला लेने में कामयाब हो जाती है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल बटन प्रेस करना ना भूलें।